व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। आज की चौपाइयों में सुनिए। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटि विधि रची बनाई। जनक पाट महिषी जग जानी, जनक जी की पाट महिषी यानी पटरानी जग जानी, जग में विख्यात हैं। सिय मातु किमि जाई बखानी, सीता जी की माता सुनैना किमि जाई बखानी का बखान कैसे हो सकता है। सुजस उनका सुयश, सुकृत उनके पुण्य, उनका सुख और सुंदरता, सब समेटी विधि रची बनाई, सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समऊ जानी मुनि बरन बुलाई, समऊ जानी मुनि बरन बुलाई। सुनत सुआसिनी सादर ल्याई, जनक बाम दिसि सोह सुनैना। हिमगिरि संग बनी जनु मैना। समऊ जानी समय जानकर, मुनि बरन बुलाई, मुनि बरन यानी श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया सुनैना जी को। सुनत सुहासिनी सादर ल्याई, सुनते ही सुहासिनी मतलब सुहागिन स्त्रियां सादर ल्याई, उन्हें आदर पूर्वक ले आई। जनक बाम दिसी, जनक जी के वाम दिशी बाईं ओर, सोह सुनैना, सुनैना जी ऐसे सुशोभित हो रही हैं, सोह मतलब सुशोभित हो रही हैं। हिमगिरी संग बनी जनु मैना, मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो रही हों, जो कि पार्वती के माता पिता हैं। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। कनक कलश यानी सोने के घड़े, कनक सोना और कलश यानी घड़े। मणि कोपर रूरे, कोपर यानी परांत, मणियों से भरी हुई। सुचि सुगंध, सुचि यानी पवित्र, सुगंधित। मंगल जल पूरे, और मंगल जल से भरे हुए सोने के कलश और मणियों की सुंदर परांतें। निजकर मुदित, निजकर मतलब अपने हाथों से, मुदित यानी प्रसन्नता से। राय और रानी, राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर धरे राम के आगे आनी, श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसरु जानी। बरु बिलोकि दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। पढ़हि वेद मुनि मंगलवाणी, मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। गगन सुमन सुअवसर जानकर, गगन सुमन झरी, गगन से सुमन झर रहे हैं क्योंकि देवता आकाश से फूलों की झड़ी लगा रहे हैं। अवसर जानी, सुअवसर को जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लगी हुई है। बर बिलोकी दंपति अनुरागे, बरु यानी दूल्हा, वर को देखकर दंपति अनुरागे, दंपति राजा रानी यानी राजा जनक और माता सुनैना प्रेम मगन हो गए। पाए पुनीत पखारन लागे, और दूल्हा के, रामचंद्र जी के पाए पुनीत पवित्र चरणों को पखारन लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुल कावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिसि चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर, सर सदैव बिराजहि। जे सुकृत सुमिरत बिमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। लागे पखारन
पखारने लगे, धोने लगे। पाए पंकज, चरण कमल, पाए यानी चरण और पंकज यानी कमल, वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम तनन पुलकावली, और प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। नभ नगर गान, नभ में यानी आकाश में और नगर में यानी जनकपुर में, गान सुंदर गान हो रहे हैं। निशान नगाड़े बज रहे हैं। जय धुनी, और जय जयकार की ध्वनि हो रही है। उमगी जनु चहु दिशि चली, और ध्वनि मानो ऐसे उमड़कर चारों दिशाओं में जा रही है। जे पद सरोज, जो पद यानी चरण और सरोज यानी कमल, जो चरण कमल। मनोज अरि, मनोज हुए कामदेव और अरि यानी शत्रु, कामदेव के शत्रु यानी शिव जी। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के उर सर, उर यानी हृदय, सर यानी तालाब या सरोवर, हृदय रूपी सरोवर में सदैव विराजहीं, वो उन चरण कमलों को धो रहे हैं जो चरण कमल मनोज के शत्रु, कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदैव विराजते हैं। जे सुकृत सुमिरत, एक बार भी सुमरण करने से, विमलता करने से मन में विमलता यानी निर्मलता आ जाती है। मन सकल कलिमल भाजहीं, और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। कली के मल यानी पाप, कलयुग के पाप भाजहीं यानी भाग जाते हैं। जे परसी मुनि बनी तालही, गति रही जो पातक मई, मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बर नई, करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहें, ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहें। जे परसी, जिनका स्पर्श पाकर, मुनि बनिता यानी मुनि की पत्नी यानी गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या, लही गति, उनको लही यानी प्राप्त हुई, गति यानी परम गति प्राप्त हुई। जो पातकमयी, जिन्हें पातक लगा हुआ था, श्राप लगा हुआ था अपने पति का। मकरंदु जिनको, मकरंद यानी रस, जिनका मकरंद, जिनको शंभु सिर, जिनके चरण, जिन चरणों का रस यानी गंगा जी, क्योंकि गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकली हैं, तो जिनके चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शंभु सिर, शंभु जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। सुचिता अवधि, जो कि पवित्रता की सीमा है। सुर बरनई, देवता इसका वर्णन करते हैं। गंगा जी जो कि पवित्रता की, सुचिता यानी पवित्रता, अवधि यानी सीमा, पवित्रता की सीमा है। उन गंगा जी को, उन गंगा जी जिनको कि शंभु जी सिर पर धारण करते हैं, जिन चरण कमलों की, उन चरण कमलों को आज जनक जी और माता सुनैना धो रहे हैं। करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहें। करी मधुप, भौरा करके, मधुप यानी मधु को पीने वाला यानी भंवरा। मधुप मन, अपने मन को भौरा करके, मुनि जोगीजन, मुनि और जोगीजन, जैसे ही अभिमत गति लहें, जिन चरणों का सेवन करके अभिमत गति को प्राप्त करते हैं। मनोवांछित, अभिमत यानी मनोवांछित गति को प्राप्त करते हैं। ते पद पखारत, उन चरणों को पखार रहे हैं। भाग्य भाजनु, बड़ भागी, भाग्य के पात्र। जनक जय जय सब कहें, जनक जी धो रहे हैं, ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो, चारु दो कुल गुर करे, भयो पानी गहनु बिलो की, विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे।
सुख मूल दूलहु देखी दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो करि लोक वेद विधानु कन्या दानु नृप भूषण कियो। बर कुंवरी करतल। बर यानी दूल्हा, दूल्हा यानी रामचंद्र जी, कुंवर यानी राजकुमारी, राजकुमारी यानी सीता जी। राम जी और सीता जी करतल यानी दोनों के हथेलियों को मिलाकर करतल जोड़ी, करतल को जोड़कर साखोचार कर रहे हैं। दो कुल गुरु, दोनों कुल के गुरु साखोचार कर रहे हैं। भयो पानी गहनु, और पानी ग्रहण हो गया राम सीता जी का। बिलो की विधि देखकर, विधि यानी ब्रह्मा जी, सुर देवता, मनुज मनुष्य, मुनि आनंद भरे। ब्रह्मा जी, देवता, मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए राम सीता जी का पानी ग्रहण देखकर। सुख मूल दूलहु, जो दूल्हा हैं रामचंद्र जी, वो सुख के मूल हैं। देखी दंपति, रामचंद्र जी को सुख के मूल को देखकर दंपति यानी राजा रानी पुलक तन हुलस्यो हियो का शरीर पुलकित हो गया और हुलस्यो हियो, हियो यानी हृदय, हुलस्यो यानी आनंद से भर गया। करि लोक वेद विधानु, और लोक के वेद विधान करके कन्यादान नृपभूषण कियो। नृपभूषण यानी राजाओं के भूषण, राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सांवरी करी होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भांवरी। हिमवंत जिमी, जिस प्रकार हिमवंत यानी हिमवान जी ने गिरजा महेश ही, शिवजी को, महेश जी को, महेश यानी शिवजी को, गिरजा पार्वती जी, और हरि ही, हरि को श्री सागर दई, हरि को श्री यानी लक्ष्मी जी। सागर ने जैसे भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी, हिमवान ने जैसे शिवजी को पार्वती जी दी। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, उसी प्रकार जनक जी राम ही, राम को सिय समर्पी, सिय समर्पित करके, सीता जी समर्पित करके विश्व कल कीर्ति नई, और विश्व में नवीन सुंदर कीर्ति छा गई। क्यों करें विनय विदेह कियो, विदेह जनक जी कैसे विनती करें। विदेह, विदेहु मूर्ति सांवरी, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह कर दिया है। विदेह यानी देह की सुध-बुध से रहित ही कर दिया है। करी होम विधिवत, विधि पूर्वक हवन करके, होम यानी हवन करके, गांठी जोरी, और गठजोड़ी की गई, होन लागी भांवरी, और भांवरे होने लगी। इस प्रकार श्री सीता रामचंद्र जी का विवाह हुआ। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर्षहि बरषहि विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी, बंदी ध्वनि और वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की आवाज़ सुनकर चतुर्देवगण सुनि हर्षहि, हर्षित हो रहे हैं, बरषहि, और वृक्ष वर्षा कर रहे हैं, विबुध यानी देवता, सुर तरु, सुर यानी देवता, तरु यानी वृक्ष, देवताओं का वृक्ष यानी कल्प वृक्ष के सुमन, कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। जय सिया राम।